तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के बारे में कि स्टॉक मार्केट कब खुला रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट कब खुला रहता है या फिर कब क्लोज होता है वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होता है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग देते हैं। ये मार्केट टाइमिंग क्या क्या होता है वो सारी चीज़ आज हम जानेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ मार्केट टाइमिंग नहीं, यहाँ पर प्री ओपनिंग मार्केट टाइम हो गया, पोस्ट क्लोजिंग टाइम हो गया, ये सारी चीज़ डिटेल्स में जानेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये जो पार्ट है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है और मुझे लगता है कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स में ये चीज़ आपके सामने लाना चाहिए मुझे, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग के बारे में आपको अच्छा खासा एक नॉलेज होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि बाजार कब खुलते हैं, 9 बजे, 10 बजे, और कब बंद होते हैं, रात के 8 बजे, 9 बजे। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट का भी एक टाइमिंग होता है, कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल सीजन। ठीक है जी, तो सबसे पहले आता है नॉर्मल सीजन। ये मार्केट टाइमिंग का ही पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सुन लीजिए, ये बोरिंग लगेगा आपको। मुझे भी जब मैंने इसका क्लास किया था, जब स्टॉक मार्केट का बेसिक लेवल का जब मैंने पढ़ा था, तब भी मुझे ये चीज़ बोरिंग लगा था। ठीक है, ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ का थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, ये आप अभी नहीं समझोगे, जब लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट से बने रहोगे या फिर बहुत दिन हो जाएगा, 2-3 साल हो जाएगा, तब आपको इस चीज़ का जो वैल्यू है वो पता चलेगा। ठीक है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स है, वो मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर दूंगा। ये चीज़ आप तब रियलाइज कर पाएंगे जब आप लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट के साथ बने रहेंगे। ठीक है जी, तो पहले फिलहाल जानते हैं नॉर्मल सीजन क्या है। देखिए, सीजन का जो स्पेलिंग है वो ठीक है, मगर यहाँ पर हैंड राइटिंग जो है वो स्पेलिंग कुछ अलग ही दिखा रहा है, इससे एस जो है वो एम की तरह लग रहा है। फिलहाल तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। ये नॉर्मल सीजन होता है आपका 9:15 to 3:30। ठीक है जी, 9:15 to 3:30, जिस टाइम में स्टॉक मार्केट टोटली खुला रहता है। जैसे बाजार में जब दुकान खुलते हैं एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसका, वैसे भी स्टॉक मार्केट का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है स्टॉक मार्केट ओपन रहने का या फिर क्लोज होने का। तो ये होता है आपका स्टॉक मार्केट ओपनिंग और ये होता है आपका स्टॉक मार्केट क्लोजिंग। ठीक है जी, समझ में आया। यहाँ पर आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। ठीक है, समझ में आया बात। और एक सीजन है जो जानना बेहद ज़रूरी है, और एक टाइमिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, उसे हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन, प्री ओपनिंग सेशन, मैंने बात को 3 बार बताया, ठीक से और एक बार सुन लीजिए। प्री ओपनिंग सेशन, स्टॉक मार्केट खुलने से पहले एक 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। ठीक है, प्री ओपनिंग सीजन क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये जो जगह है, ये चीज़ बहुत सारे लोग जो है जो स्टॉक मार्केट से बहुत दिन से जुड़ा हुआ तो है, मगर इस प्री ओपनिंग सीजन का जो क्यों कॉन्सेप्ट आया है ये चीज़ उन लोगों को पता नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ जानना है आपको। तो चलिए इसको रफली ऑफ कर देता हूँ। तो ये प्री ओपनिंग सीजन रहता है आपका 9 बजे से 9:15 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये स्पेशल क्यों है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। ये होता है बेसिकली प्री ओपनिंग सीजन। ये प्री ओपनिंग सीजन स्टॉक मार्केट ओपन होने के 15 मिनट्स पहले दिया जाता है और 15 मिनट्स तक ये बने रहते हैं। ठीक है, इसका कुछ साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है। तो शुरू में स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट के टाइमिंग से प्री ओपनिंग सीजन कहाँ पर अलग है। स्टॉक मार्केट के टाइमिंग से प्री ओपनिंग सीजन कहाँ पर अलग है, ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक को खरीद सकते या फिर बेच भी सकते।
स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट के टाइमिंग में जैसे 9:50 से 3:30 तक आप स्टॉक को बाय सेल कर सकते, ठीक है, खरीद सकते, बेच सकते, वो सारी चीज़ कर सकते। मगर इस टाइमिंग में ना, इस टाइम में आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते। क्या बताया मैंने? इस टाइम में आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते, आप यहाँ पर खरीदारी नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते। अब आपको सवाल आ रहा है कि भाई ऑर्डर प्लेस करेंगे, खरीदारी नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन हो गया। तो हम थोड़ा अलग से समझते हैं बात को, ठीक है। घबराइए मत, ये थोड़ा बोरिंग है मगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप भी थोड़ा एफर्ट दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते, यहाँ पर आप खरीदारी नहीं कर सकते। तो अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो ही रहा है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फिलहाल। तो सपोज फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में जब नया एक मोबाइल आता है प्रीमियम सेगमेंट का, नया एक मोबाइल आता है प्रीमियम सेगमेंट का, तब कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई प्री ओपनिंग या फिर प्री बुकिंग, प्री रजिस्ट्रेशन के, आप अगर इस मोबाइल को चाहते हैं तो आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। मगर आपको मोबाइल तब मिलेगा जब मार्केट में वो मोबाइल अवेलेबल होगा। मार्केट में अवेलेबल होने से पहले ही आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में कि भाई प्री बुकिंग, प्री ओपनिंग या फिर प्री बुकिंग, कुछ ऐसे ही लिखा होता है बाबर रजिस्ट्रेशन का, कि भाई यहाँ पर आपको प्री बुकिंग करना है, पैसा देना है और आपको मोबाइल तब मिलेगा जब मार्केट में मोबाइल अवेलेबल होगा, जब अमेजोन के पास या फिर फ्लिपकार्ट के पास वो मोबाइल आएगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है। वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है कि स्टॉक मार्केट ओपन होने के पहले आप अगर चाहते हैं किसी भी स्टॉक खरीदने के लिए तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। समझ में आया बात? ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मगर आपको स्टॉक कब मिलेगा? जब मार्केट ओपन होगा, 9:15 में जब मार्केट ओपन हो जाएगा तभी आपको स्टॉक मिलेगा। मगर ये जो टाइमिंग्स है यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। समझ में आया बात? ये होता है प्री ओपनिंग मार्केट या फिर प्री ओपनिंग सीजन भी आप कह सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल क्यों दिया यहाँ पर कि फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन में जब नया मोबाइल आता है या फिर प्रीमियम सेगमेंट का मोबाइल आता है तब एक प्री बुकिंग रहता है कि प्री बुकिंग करने से आपको मोबाइल 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन में नहीं मिल जाएगा। आपका मोबाइल तब मिलेगा जब मार्केट में या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में वो अवेलेबल होगा। मगर प्री बुकिंग करने से आपको जल्दी मिल जाएगा, फास्ट मिल जाएगा, फास्ट कम फास्ट सर्व, ऐसे मिल जाएगा। जो पहले ऑर्डर करेगा वो उसे पहले मिलेगा, जो बाद में जाकर ऑर्डर करेगा वो उसे बाद में मिलेगा। ठीक है जी, यही डिफरेंस है यहाँ पर। मगर इस प्री ओपनिंग मार्केट को तीनों हिस्सों में बांटा जाता है। वो तीनों हिस्सा या फिर भाग हम देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। एक टाइमिंग होता है आपका 9 से 9:08 तक। नौ से 9:08 एक टाइमिंग होता है प्री ओपनिंग। ये प्री ओपनिंग का भाग है, ठीक है, प्री ओपनिंग मार्केट का भाग है। तीनों भागों में बांटा जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। ये प्री ओपनिंग का भाग है। इसे हम कहते हैं जो 9 से 9:08 तक एंट्री पॉइंट। इसे हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। इसे एंट्री पॉइंट क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया, आप इस टाइम में इस मार्केट में या फिर इस मार्केट टाइमिंग में आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ए एंट्री पॉइंट में 9 बजने से 9:08 तक आप यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ऑर्डर प्लेस करने का टाइमिंग है। प्री ओपनिंग टाइमिंग में ये जो टाइमिंग है वो है ऑर्डर प्लेस करने का, आपका ऑर्डर प्लेस करने का टाइमिंग है, ठीक है जी। और एक टाइमिंग है नंबर 2, वो है आपका मैचिंग ऑर्डर। मैचिंग ऑर्डर क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब 9 से 9:08 के बीच लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, जो एंट्री पॉइंट था, उसके बाद मैचिंग ऑर्डर में ऑर्डर को मैच किया जाता है कि किसके साथ किसका ऑर्डर मैच हो रहा है। और इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका
9:08 से 9:12 के बीच, ठीक है जी। इस टाइम में ये होता है मैचिंग ऑर्डर आपका, ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर को मैच किया जाता है। अब ऑर्डर मैचिंग बोले तो मैंने सेकंड या फिर फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑर्डर मैचिंग क्या होता है। मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि किसी ने सपोज मान लीजिए कि बाई के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया है, एक ऑर्डर प्लेस किया है बाई के लिए 100 रुपये में, ठीक है जी। अगर ऑर्डर प्लेस किया है बाई के लिए तो वो खरीदना चाहते हैं, है ना, वो खरीदना चाहते हैं। तो वो अगर खरीदना चाहते हैं तो किसी ऐसा आदमी तो चाहिए ना जो सेल करेगा, है ना। तो ये जो आदमी है उसने ऑर्डर प्लेस किया है सेल का 100 रुपये में। तो देखिए इसने बाई का ऑर्डर प्लेस किया है 100 रुपये में और ये आदमी सेल का ऑर्डर प्लेस किया है 100 रुपये में, एक ही स्टॉक का। तो ऑर्डर यहाँ पर मैच कर गया। तो क्या होगा, इसका जो इसके पास शेयर था, ये जो शेयर है वो इसके पास चला जाएगा और ये जो पैसा है वो इसके पास आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। तो मार्केट में ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर को ऐसे मैच किया जाएगा और ऑर्डर मैच होने के बाद स्टॉक का इंडेक्स जैसे निफ्टी या फिर सेंसेक्स ये देखेगा कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा इस टाइम में, जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ और उसके बाद मैच करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कि इतना ऑर्डर एक टाइम में कैलकुलेशन हो पाना बेहद प्रॉब्लमेटिक है और उतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर भी हमारे पास नहीं है कि 1-2 सेकंड में वो चीज़ कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि वो जो होता है वो वेटेड एवरेज में होता है फिलहाल तो, ठीक है जी। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। वेटेड एवरेज क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। ये होता है ये होता है मैचिंग ऑर्डर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने 99 रुपीज़ में स्टॉक का ऑर्डर दिया खरीदने का, किसी ने सेल करने का ऑर्डर दिया 101 में, तो उसका ऑर्डर मैच नहीं हो रहा है, तो उसका ऑर्डर तब मैच नहीं होगा। जिसका जिसका ऑर्डर मैच होगा उसका उसका स्टॉक जो है या फिर ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट एक बार ओपन हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से देखिए वीडियो को, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा, हम व्हाट्सअप में टेक्स्ट वगैरह करके या फिर वीडियो फिर से अलग से बना के आपको दे देंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ऑर्डर जब प्लेस होता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं फिर से दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया है कि 100 रुपये में किसी एक आदमी ने स्टॉक को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, यह था बाई ऑर्डर, ओके जी। सिमिलरली किसी और आदमी ने स्टॉक को सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर मैच हो गया। ये जो है ये ऑर्डर मैच हो गया, ठीक है। मगर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि किसी आदमी ने खरीदने के लिए 99 रुपीज़ का में ऑर्डर प्लेस किया और किसी और आदमी ने स्टॉक को बेचने के लिए 101 में ऑर्डर प्लेस किया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम में क्या होगा कि ऑर्डर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है जी। यही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो पड़े रहेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जब प्राइस 99 में आएगा स्टॉक का तब उसे स्टॉक मिलेगा, या फिर जब प्राइस स्टॉक का 101 में आएगा तो वो तब उस टाइम में स्टॉक को सेल कर सकेगा, ठीक है जी। मैंने फिर से आपको समझा दिया। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अपना नंबर दूंगा, आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है मैचिंग ऑर्डर। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्री ओपनिंग मार्केट टाइमिंग्स के बारे में, जो भाग है तीनों उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 में आता है, ये बार जगह नहीं है, बफर पीरियड, ठीक है जी। इसका टाइमिंग रहता है 9:12 से 9:50 तक, ठीक है। 9:12 से 9:50 तक मैंने नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है।
तो ये बफर पीरियड क्या है, तो चलिए समझते हैं। जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है, जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब बहुत सारा ऑर्डर वहाँ पर आते हैं, बाई का, खरीदने का, सेल का, बेचने का। तो जब वो जब वो मैचिंग होने लगता है, ऑर्डर मैचिंग में, तब स्टॉक मार्केट एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो ये जो वेव होता है वो बहुत ही वोलाटाइल होता है, ठीक है, बहुत ही वोलाटाइल है। ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसका कोई पता ही नहीं चलता। तो ये ऐसे स्मूथ होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। ये जो टाइमिंग है वो होता है 2 से 3 मिनट तक लगता है ये स्मूथ होने में। तो ये जो 2 से 3 मिनट है वो बफर टाइमिंग में ऐड किया गया कि भाई स्टॉक मार्केट में अभी ऑर्डर मैचिंग हो रहा है, तो अब थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये मार्केट थोड़ा नॉर्मल या फिर स्टेबलाइज होने में। तो इसलिए ये 2 या 3 मिनट लिया जाता है। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एक्चुअली, कि टाइमिंग का गैप क्यों दिया जाता है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह या फिर कैलकुलेशन वगैरह या फिर ऑर्डर वगैरह या फिर ऑर्डर मैचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब यहाँ पर इस स्टेज पे जब मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे जब हो रहा था, अगर यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे हम जैसे, आप जैसे ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर अगर एंट्री करने चाहेगा, अगर वो एंट्री कर लेगा, तो उसे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। किसी को ठीक से पता नहीं चलता जब मार्केट ऐसे ही ओपन होता है, ठीक है, बिना कोई न्यूज़ के पहले से। वो अगर इस पोजीशन में अगर एंट्री कर लिया तो उसके बाद तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो घबरा जाएगा, वो स्टॉक को बेच देगा। तो क्या हुआ, उसका लॉस हो गया। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, सडनली जब वो एंट्री कर लिया उसके 1-2 सेकंड के बाद ही मार्केट देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को ये बफर टाइमिंग दिया जाता है। ऐसा ही एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और भी कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसके, मगर मैं अगर अभी ये चीज़ बोलने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है। हम बेसिक बात करेंगे तो अच्छा जाएगा। हम बाद में जाके जब एक बार बेसिक का कोर्स हो जाएगा तब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे स्ट्रांगली, ये सारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो समझ में आया बफर टाइम क्या होता है। तो ये हो गया प्री ओपनिंग सीजन। हमने क्या जाना, प्री ओपनिंग सीजन के बीच तीनों जो भाग रहता है वो होता है एंट्री पॉइंट, मैचिंग ऑर्डर और बफर पीरियड, ठीक है जी। और भी एक टाइमिंग होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग सीजन, पोस्ट क्लोजिंग सीजन, ठीक है जी। ये पोस्ट क्लोजिंग सीजन क्या होता है, ये पोस्ट क्लोजिंग सीजन जो होता है इसका टाइमिंग मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ही किसी और पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3:30 में तो मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। 3:30 से 3:40 तक एक रफ टाइमिंग रहता है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या फिर नीचे गया उसका कैलकुलेशन होता है वेटेड एवरेज में। क्या बताया मैंने, उसका कैलकुलेशन होता है वेटेड एवरेज में। ये वेटेड एवरेज क्या है, हम जब टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर के बारे में समझेंगे तब हम थोड़ा बहुत वेटेड एवरेज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। ये जो 3:30 से 3:40 के बीच एक रफ कैलकुलेशन होता है स्टॉक मार्केट के इंडेक्स का, ये पोस्ट क्लोजिंग टाइम में रहता है। यहाँ पर आप स्टॉक को खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। आप सिर्फ स्टॉक को खरीदना या फिर बेचना तब कर सकते हैं जब मार्केट में नॉर्मल सीजन चल रहा है। ये जो सीजन है ये जब चल रहा है तभी आप इन चीज़ को कर सकते हैं। प्री ओपनिंग में आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर सिर्फ प्लेस होगा, ठीक है। और पोस्ट क्लोजिंग में आप स्टॉक मार्केट से स्टॉक को खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। ये मार्केट टोटली क्लोज हो गया उस टाइम में, ठीक है जी। और पोस्ट क्लोजिंग सीजन क्यों दिया जाता है कि एक इंडेक्स का या फिर स्टॉक का जो एक्सचेंज का ग्राफ कैलकुलेशन होता है वेटेड एवरेज में, कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया है या फिर नीचे आया है, ये जानने के लिए, ठीक है। और भी एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होता है पोस्ट क्लोजिंग में, कि स्टॉक मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, मैंने पहले ही बताया। तो सिंपली यहाँ पर अभी स्टॉक का कोई प्राइस चेंज नहीं होगा। जो लोग स्टॉक खरीद रहे थे
वो लोग स्टॉक खरीद रहे थे, जो लोग स्टॉक बेच रहे थे वो लोग स्टॉक बेच रहे थे। उस टाइम में स्टॉक का प्राइस बार बार चेंज हो रहा था, मगर इस टाइम में स्टॉक का कोई प्राइस चेंज नहीं होगा। तो जब एक बार क्लोज हो जाता है तब स्टॉक का प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है उस टाइम में। तो उस टाइम में कैलकुलेशन होना ईजी होता है। तो इसलिए एक छोटा सा एक सेगमेंट बनाया गया कि इस टाइम में वो लोग स्टॉक को या फिर स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसको राफली नहीं, परफेक्टली वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो संभव नहीं होता नॉर्मल सीजन या फिर प्री ओपनिंग सीजन में। ठीक है जी, तो समझ में आया बात कि स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के बारे में मैंने ब्रीफली बता दिया आपको कि स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। ठीक है, अगर उससे अलावा या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 2 बार देखिए वीडियो को, एटलीस्ट 2 बार के बाद भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। यूट्यूब में फ्री रहता है मेरा वीडियो। तो उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अपना मेल आईडी या फिर व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ से हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे फिर से। ठीक है जी, मैं आपके लिए टेक्स्ट से या फिर वीडियो से अलग से आपको वीडियोस बना के दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।